एवरीवन, वेलकम टू कोड विजार्ड। तो ये हमारे जावा प्लेलिस्ट की 7th वीडियो है जिसमें हम आज जावा आइडेंटिफायर्स को कवर करेंगे। ओके, सो इस वीडियो में हम जावा आइडेंटिफायर को रियल लाइफ एग्जांपल से समझेंगे। तो अपने एग्जांपल की ओर मूव करते हैं। सो सपोज आपके पास एक सिटी है जहाँ पे अलग अलग लोग रहते हैं और हर किसी का अपना अपना नेम है, जैसे कि सीता, राहुल, सोनिया एक्सेट्रा। ठीक है। और जब आप इन लोगों को बुलाते हैं या फिर बुलाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे कि उनके नाम या उनके नाम का यूज़ करेंगे। ठीक है। इसी तरीके से जावा में क्या होते हैं कि आइडेंटिफायर्स होते हैं। आइडेंटिफायर्स का हम यूज़ करते हैं अलग अलग चीज़ों को पहचानने के लिए, उनको पहचान करने के लिए। ठीक है। लाइक जो क्लास होते हैं, क्लास को हम किसी सिटी की तरह मान सकते हैं, और जो वेरिएबल्स होते हैं हमारे, उनको वहाँ पे रहने वाले लोगों की तरह मान सकते, और जो मेथड होते हैं उन सब कामों की तरह समझते हैं जो लोग करते हैं, जैसे कि स्टडी करना, कुकिंग करना एक्सेट्रा। लाइक इस कोड को देखते हैं ज़रा। तो ये कोड है, उसमें हमारा जो सिटी है वो क्या है? सिटी है हमारे शहर का नाम, यानी कि क्लास का नाम। ठीक है। यहाँ पे मेन क्या है? मेन है हमारा मेथड। और मेथड वो क्या है? मेथड जो काम हो रहा है, जो या फिर लोग जो है काम करते हैं। ठीक है। और यहाँ पे इंट राम और सीता क्या है? राम और सीता हमारे वेरिएबल्स हैं जो कि लोगों के नाम हो सकते हैं। ठीक है। तो आइडेंटिफायर्स जो होते हैं, लाइक सपोज करो कि आप किसी बच्चे का नाम रखना चाहते हैं, तो उसे आप हमेशा क्या सोचोगे कि हमेशा सिंपल रखूं और मीनिंगफुल रखूं। हमेशा सिंपल और मीनिंगफुल रखने की कोशिश करोगे। वैसे ही जावा में क्या होता है कि आइडेंटिफायर्स होते हैं। आइडेंटिफायर्स को हम क्या करते हैं? मीनिंगफुल रखने की कोशिश करते हैं, ताकि जो हमारा कोड हो वो पढ़ने में और समझने में आसानी हो। और जिस तरह हमारे जो नाम होते हैं वो सेम होते हैं, चाहे किसी भी सिटी में जाओ या फिर कोई भी काम करो। उसी तरीके से जावा में जो वेरिएबल्स हम बनाते हैं, जो उनके नाम्स होते हैं, या तो वो किसी दूसरी क्लास में कॉल हो या वो किसी और मेथड से कॉल हो, पर जो नाम होने वाला है वो सेम ही रहेगा। जैसे यहाँ पे इंट राम है, तो नेक्स्ट जो हमारा मेथड होगा, अगर इसमें हम कॉल कर रहे हैं इसको, तो हम इसको राम ही नाम से कॉल करेंगे या फिर उसको इनिशियलाइज करेंगे, हम दूसरा नाम नहीं देंगे। ठीक है। सो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। So identifiers are the name used for the various element like classes, methods, variables and labels in Java. तो identifiers एक नाम की तरह होते हैं जो कि यूज होते हैं फॉर वेरियस एलिमेंट, लाइक क्लासेस हो गए, मेथड्स हो गए, वेरिएबल्स और हमारे लेबल्स हो गए। ठीक है। दीज आर द एसेंशियल फॉर आइडेंटिफाइंग डिफरेंट कंपोनेंट इन योर कोड। ठीक है। तो ये क्या होते हैं? इंपॉर्टेंस होते हैं टू आइडेंटिफाई करने के लिए डिफरेंट कंपोनेंट इन योर कोड में। लाइक ये कोड देखते हैं, जैसे हमने पब्लिक क्लास टेस्ट बनाया है, ये हमारा मेथड था और इसमें इंट ए को इनिशियलाइज किया है 20 से, और ए क्या है? हमारा वेरिएबल है। तो जैसे एग्जांपल है हमारा, ये एग्जांपल था, इसमें टेस्ट क्या है? टेस्ट है हमारा क्लास का नाम। ठीक है। तो टेस्ट हो गया क्लास का नाम, मेन क्या है? मेथड का नाम है, और स्ट्रिंग क्या है? प्री डिफाइंड क्लास नेम। प्री डिफाइंड को भी अच्छे से एक बार समझते हैं। देखो, डिफाइन का मतलब होता है जो हमने डिफाइन किया। प्री डिफाइन का मतलब जो जावा में कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ कीवर्ड्स ऐसे हैं जो पहले से ही डिफाइन हो रखे हैं, प्री डिफाइंड, तो उनको हम प्री डिफाइंड बोलते हैं। स्ट्रिंग ये हमारा प्री डिफाइंड क्लास नेम है। आर्ग्स क्या है? इसमें आर्ग्स है हमारे वेरिएबल नेम, और यहाँ पे ए जो है, ए भी हमारा वेरिएबल नेम है। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था वेरिएबल्स के बारे में, तो आपको आइडिया हो गया होगा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। अब हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं आइडेंटिफायर्स को डिफाइन करने के लिए। ठीक है। कुछ रूल्स होते हैं जैसे जिनको हम फॉलो करके आइडेंटिफायर्स को डिफाइन करते हैं। ठीक है। तो क्या क्या रूल्स हो सकते हैं? तो फर्स्ट रूल ये है कि अलाउ करेक्टर्स। यू कैन यूज लेटर कैपिटल ए टू जेड तक के अल्फ़ाबेट और स्मॉल ए टू जेड तक के अल्फ़ाबेट। डिजिट्स में आप 0 to 9 यूज़ कर सकते हैं, डॉलर साइन का यूज़ कर सकते हैं, एंड आप अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं। ये कैरेक्टर्स जो होते हैं वो अलाउड होते हैं डिफाइन करने के लिए एक आइडेंटिफायर। ठीक है। जैसे इनवैलिड को देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया? कोड विजार्ड लास्ट में @ यूज़ किया है। क्या मेरे अलाउ करेक्टर में @ कहीं पे भी था? नहीं था ना। अगर यहाँ पर डॉलर होता तो हम इसको अलाउ कर देते, ये वैलिड होता, बट ये क्या है? इनवैलिड हो गई, क्योंकि @ जो है वो एक इलीगल कैरेक्टर है। कैसा है वो? इलीगल कैरेक्टर है। ठीक है। नेक्स्ट है कैन नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट। अगर देखो आप क्या कर रहे हैं, किसी बच्चे का नाम रख रहे हैं, तो आप 1 2 3 सीता नहीं रख सकते। तो आपके जो भी आइडेंटिफायर्स होंगे वो डिजिट से स्टार्ट नहीं होंगे। आइडेंटिफायर शुड नॉट बिगिन विद नंबर। ओके, सो इनवैलिड क्या हो गया? 1 2 3 कोड विजार्ड क्या हुआ? इनवैलिड है। अगर ये 1 2 3 बाद में होता तो ये अलाउ होता, बट ये पहले है तो इसलिए ये क्या है? वैलिड नहीं है, इनवैलिड है। ठीक है, क्योंकि ये स्टार्ट हुआ है हमारे डिजिट से।
केस सेंसिटिव की बात करते हैं, जो जावा है हमारा वो केस सेंसिटिव में आता है, ठीक है। जावा आइडेंटिफायर्स आर द केस सेंसिटिव, क्योंकि अगर आपने क्या किया, किसी वेरिएबल का नाम लिखा है माई वेरिएबल, देन उसको आप दोबारा से क्या कर रहे हैं, सेम वेरिएबल को कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर सपोज आपने मेथड का नाम रखा है माई वेरिएबल, ठीक है, और उसको दोबारा कॉल कर रहे हैं कहीं माई वेरिएबल लाइक इस तरीके से, आपने कैपिटल एन की जगह स्मॉल एम कर दिया, कैपिटल वी की जगह स्मॉल वी कर दिया, और इससे आप कॉल करने की कोशिश करेंगे तो ये कॉल नहीं होगा। ये अलग अलग दो वेरिएबल्स बन गए, माई वेरिएबल अलग वेरिएबल बन गया और माई वेरिएबल एक अलग, तो दोनों अलग अलग आइडेंटिफायर्स हो गए, तो इसे हम बोलते हैं केस सेंसिटिव, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा नो रिजर्व वर्ड। जो भी हमारे रिजर्व्ड वर्ड है हमारे जावा में, उनको हम यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पे जो मेथड, जहाँ पे यहाँ पे हमने क्या किया था, एक कोड लिखा था, इस कोड में हमारा जो क्लास है उस क्लास के नाम से हम वेरिएबल नहीं बना सकते। ये क्या है, रिजर्व्ड है, पब्लिक रिजर्व्ड है, स्टैटिक रिजर्व्ड है, वॉइड रिजर्व्ड है, तो आप इस नाम से क्या कर सकते हैं, वेरिएबल नहीं बना सकते। स्ट्रिंग रिजर्व्ड है, तो इसके नाम से आप क्या करेंगे, आइडेंटिफायर्स को बना नहीं सकते हैं। तो इनवैलिड क्या होगा, जैसे आपने इंट रखा और वाइड रख दिया है, तो वाइड जो है हमारा वो एक रिजर्व्ड वर्ड है, आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। इंट वाइड इक्वल टू 20, तो ये आपका क्या है, इनवैलिड है, ठीक है। नेक्स्ट हम यूज़ करते हैं एग्जाम्पल की ओर। तो एग्जाम्पल ऑफ वैलिड आइडेंटिफायर, तो माई वेरिएबल एक वैलिड है क्योंकि इसमें सिर्फ कैरेक्टर्स है, और यहाँ पे क्या किया है, नेक्स्ट वाला जो है, नेक्स्ट वाले में कैरेक्टर पहले फिर 1 बाद में, डिजिट से स्टार्ट नहीं हुआ, ये भी वैलिड है। अंडरस्कोर से स्टार्ट हुआ है मेरे जो वेरिएबल का नाम है वो, आइडेंटिफायर का नाम, तो ये भी वैलिड है, और डॉलर साइन भी अलाउ होता है, तो ये भी वैलिड है। इनवैलिड को देखते हैं। इनवैलिड में माई वेरिएबल में इन्होंने कैरेक्टर यूज़ किया, ओके है, बट बीच में क्या है, स्पेस आ गया है, तो इसीलिए क्या है, इनवैलिड हो गया, क्योंकि ये क्या करता है, कंटेन करता है स्पेस को। ए प्लस सी में क्या है, इनवैलिड है, क्योंकि कैरेक्टर में प्लस भी आ गया है, बीच में कैरेक्टर के बीच में प्लस भी है, ये क्या है कि इनवैलिड कैरेक्टर हो गया। वेरिएबल -2, अगर ये सिर्फ 2 होता तो ये क्या होता, हमारा वैलिड होता, बट इसमें क्या है, बीच में इसने माइनस लगा दिया है, तो इस वजह से ये इनवैलिड है, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं रिजर्व वर्ड की ओर, कि ये रिजर्व वर्ड क्या होता है। जावा रिजर्व्स सर्टेन वर्ड्स फॉर द स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी, तो जावा जो है वो रिजर्व करता है कुछ वर्ड्स को फॉर स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी के लिए, ठीक है। उन वर्ड्स को हम यूज़ नहीं कर सकते, दीज वर्ड कैन नॉट बी यूज एज अ आइडेंटिफायर्स की तरह हम उस वर्ड को यूज़ नहीं कर सकते। दे आर कैटेगराइज एज अ कीवर्ड्स एंड लिटरल्स, तो इनको कैटेगराइज कर रखा है कीवर्ड्स और लिटरल्स में। सो कीवर्ड्स कितने होते हैं हमारे, कीवर्ड्स 50 है और लिटरल्स 3 है, तो टोटल मिला के 53 हमारे कुछ रिजर्व वर्ड होते हैं जिनको हम यूज़ नहीं कर सकते। उनमें से कुछ आपने सुना है, कुछ नहीं सुना, तो कुछ आप बाद में सुनेंगे। कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं फंक्शनैलिटीज़ को, और लिटरल्स क्या होते हैं, डिफाइन करते हैं वैल्यूज़ को। तो इसमें जैसे आपने कुछ सुन रखा है, लाइक पब्लिक सुना हुआ है, आपने जो भी कोड किया था उसमें पब्लिक लिखा है, स्टैटिक लिख रखा है, और आपने इंट का यूज़ कर रखा है, फ्लोट का यूज़ कर रखा है, तो कुछ जो वर्ड्स हैं वो आपने देखे हुए हैं, आपने सुना हुआ है, बट कुछ जो वर्ड्स हैं वो आपने नहीं सुना हुआ। सो इनको देख लेना एक बार, जिनका यूज़ करके आप कभी भी आइडेंटिफायर्स ना बनाओ। आइडेंटिफायर्स मीन्स वेरिएबल्स के नेम को ऐसे इनिशलाइज मत करना या फिर इनको यूज़ मत करना, ठीक है। जैसे लिटरल्स की बात करते हैं थोड़े से, कि इसमें मैंने बताया कि 3 लिटरल्स होते हैं, तो 3 लिटरल्स कौन कौन से, ट्रू, फॉल्स और नल। इस नाम से आप क्या करेंगे, आप आइडेंटिफायर्स नहीं बनाएंगे। सो इस वीडियो में हमने जावा आइडेंटिफायर्स को पढ़ा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो यार, क्योंकि और भी वीडियोस आने वाली हैं। सो इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।